नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। थाने में रेप हुआ है और थाने में रेप किसी अपराधी या किसी आम आदमी ने नहीं किया है। थाने में रेप थानेदार ने किया है, जिस पर थाने की जिम्मेदारी होती है, जिस पर जो क्राइम है वो खत्म हो उसकी जिम्मेदारी होती है। और थाने अगर कोई अपनी शिकायत लेकर जाए, उसकी शिकायत को दूर करना आपकी पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पीड़िता शिकायत लेकर पहुंची उसी के साथ थानेदार ने रेप किया। इसी पर आज हम बात करेंगे। थाने में रेप। मामला ललितपुर का है। थाने में लड़की के साथ रेप का यह मामला है। थाना अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ललितपुर का मामला आपको बता रहे हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला भी इस मामले में शामिल है। पाली थाने में एसएचओ ने रेप किया था। ललितपुर के पाली थाने का मामला। अखिलेश यादव ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उसके पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया। जालौन से रवाना हुआ अखिलेश का काफिला। तो ललितपुर से बहुत शर्मनाक मामला सामने आया है। खाकी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां क्राइम को खत्म करने की जिम्मेदारी खाकी की होती है, लेकिन खाकी की जो करतूत है, जो कारनामा है, वो बहुत शर्मनाक है। बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। ये कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। ललितपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां खाकी शर्मसार हुई है। खाकी पर एक बदनुमा दाग लगा है। और इसी बीच जालौन से खबर आ रही है। जालौन से ललितपुर के लिए निकला अखिलेश का काफिला। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ थाने में दुष्कर्म का ये मामला है। जालौन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का स्वागत किया है। तो अखिलेश यादव ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जालौन की तस्वीरें हैं, जहां अखिलेश यादव का काफिला पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने जाने से पहले एक ट्वीट भी किया और कई सारे सवाल उन्होंने इस घटना को लेकर उठाए हैं। अब ललितपुर जा रहे हैं अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। जालौन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अखिलेश यादव का काफिला जालौन से निकला। तमाम सारे कार्यकर्ता वहां मौजूद थे अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए। और उसके बाद अखिलेश यादव ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो ललितपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। थाने में किशोरी के साथ रेप हुआ है और थाने में रेप करने वाला कोई और नहीं, खुद थानेदार है, जिसका नाम तिलक राज सरोज है। तो तिलक राज सरोज ने ऐसा तिलक लगा दिया है, बदनुमा तिलक कहेंगे उत्तर प्रदेश की खाकी पर।
खाकी शर्मसार हो रही है, जहां तमाम सारे पुलिसकर्मी जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि जो क्राइम हो किसी तरह खत्म हो, लेकिन वहीं कुछ ऐसे खाकी वर्दीधारी लोग हैं जो जनता का भला तो नहीं कर सकते, जनता की समस्याएं तो दूर नहीं कर सकते, बल्कि समस्याएं और पैदा कर रहे हैं। और ऐसा घोर अपराध, ऐसी हैवानियत की गई है इस बार। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ट्वीट सामने आया इसी घटना को लेकर। ललितपुर की घटना पर संजय सिंह ने ट्वीट किया है। आदित्यनाथ जी, आपकी पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की हत्या की, ये ट्वीट किया गया है संजय सिंह की तरफ से। यूपी पुलिस हत्या और बलात्कार में नंबर 1, गैंगरेप की पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची तो दरोगा ने भी उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। आदित्यनाथ जी, आप की पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की हत्या की, ललितपुर में किशोरी के साथ बलात्कार किया। तो तमाम सारी बातें संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए बोली हैं। करारा हमला बोला है उत्तर प्रदेश सरकार पर। खाकी वर्दी के दरिंदों पर बुलडोजर कौन चलाएगा, ये भी बोला है संजय सिंह ने। और इसी मामले से जुड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। ललितपुर घटना पर प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट किया है। एक और ट्वीट सामने आया है इस घटना को लेकर। ललितपुर घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। अब महिलाएं शिकायत लेकर कहां जाएं, क्योंकि जिनसे शिकायत लेकर जा रहे हैं कि सुनवाई होगी वही दरिंदगी कर रहे हैं। तो भरोसा किस पर करें, विश्वास किस पर करें? अगर आपके साथ अन्याय होता है, बदसलूकी होती है, तो आप उस समस्या को लेकर कहां जाएंगे? सीधे न्यायालय तो नहीं जाया जा सकता। पहले आदमी पुलिस के पास जाता है, शिकायत करता है, उसके बाद पुलिस अपना काम करती है, जो दोषी होता है उसको जेल भेजा जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है। लेकिन पुलिस ही सवालों के घेरे में है। ललितपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है। और इसी पर हमारे साथ शालिनी माथुर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। इसके अलावा शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर से हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे, उससे पहले शैलेंद्र के पास आएंगे, हमारे संवाददाता ललितपुर से बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो घटना है अचानक से नहीं हुई। पहले वो लड़की कुछ लड़कों के साथ जाती है और उसकी मां शिकायत करती है। इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, आपसे जानना चाहेंगे शैलेंद्र। शैलेंद्र, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी शैलेंद्र, आवाज आ रही है। ताजा अपडेट इस वक्त क्या है, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह 22 तारीख का मामला है, जहां इस लड़की को 4 गांव के लड़के ही बेला फुसला कर भोपाल ले गए थे और वहां 3 दिन रखकर उसके साथ बलात्कार किया था। भगा दिया गया, न्याय नहीं मिला। उसकी जो मौसी थी वो उसको लेकर दरोगा जी के पास गई बाद में, तो वो वहीं छोड़ गई। और वहां उस जो थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज हैं, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह आरोप उसने जो चाइल्ड लाइन है NGO, उसके काउंसलिंग के दौरान
उसने यह राज खुला है कि उसके साथ यहाँ भी दुष्कर्म किया गया और जिसका आरोप वहां के थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज पर लगाया गया है। लेकिन इस मामले के तुरंत बाद जैसे ही पुलिस को इसकी रंगानु से सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही उस पर मामला दर्ज कर दिया गया। लेकिन यहाँ 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अभी तक 3 लोग ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जब इस मुद्दे पर भी एक सियासत गर्म होती नजर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी द्वारा ट्वीट किया गया, वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह द्वारा भी ट्वीट किया गया और अब ललितपुर हालचाल जानने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पीड़िता के घर पहुंचे हैं। वहीं अभी कुछ ही समय बाद यहां अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। जी शैलेंद्र, जैसा हमने इस घटना के बारे में जानकारी पाई अब तक, उसमें कहा जा रहा है कि जो पीड़िता की मां थी वो लगातार थाने के चक्कर लगा रही थी। 22 अप्रैल का ये मामला है। 23 अप्रैल को जब थाने में सुनवाई नहीं होती है, एसपी ऑफिस जाती है। उसके बाद जो किशोरी है, 4 युवक हैं, थाने पहुंचते हैं, उसकी मौसी पहुंचती है और थानेदार इन्फॉर्म नहीं करता है उसकी मां को। जी बिल्कुल। तो पहले से वो घात लगाए बैठे था, पहले से इस मौके की फिराक में था, उसने पहले सोच रखा था उसको ये कृत्य करना है। जी जी, उसने जिस प्रकार से यह ताना वाना बुना है, उससे तो यही लगता है कि वह पहले से फिराक में था, क्योंकि जब पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर पहुंची थी तो उसे भगा दिया गया था और उसे न्याय नहीं मिला था। और साथ ही उसकी जो मौसी है वो उसको लेकर गई थी, तो इससे लगता है कि मौसी उससे मिली हुई है। उस पर भी यह आरोप दर्ज किया गया है और वह भी 6 आरोपियों में उसकी मौसी का भी नाम है। जी शैलेंद्र, जो जानकारी मिल रही कि पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, एडीजी जॉर्ज ने कार्रवाई करते हुए यहाँ के जो भी पुलिस कर्मी थे इस थाने में, उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जब दुष्कर्म किया गया थाने इंचार्ज द्वारा, तो ऐसा नहीं था कि केवल थाना इंचार्ज ही वहां था, और भी पुलिस कर्मी थे, तो उनकी भी संलिप्तता साफ नजर आती है। जी शैलेंद्र, इस वक्त जो इस थानेदार है, इंस्पेक्टर है तिलकराज सरोज, वो कहाँ है? अब तक उसको तलाश नहीं कर पाई पुलिस। पुलिस ने कार्रवाई भले ही तेज, क्योंकि अपराधी जो होते हैं उनके ठिकाने तो बदलते रहते हैं। अपराधी को पकड़ना थोड़ा टेढ़ी खीर होता है, लेकिन पुलिस उनको भी ढूंढ निकालती है, भले वक्त लगे। लेकिन जो थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, इनके बारे में तो सारी डिटेल थाने में खुद ही मौजूद है, कहाँ के रहने वाले, कब से काम कर रहे हैं। इनको पकड़ने में माथापच्ची करनी पड़ रही है खाकी को। जी बिल्कुल, जैसे ही यह मामला आया सामने तो पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं और 5 राज्यों में भी भेजने की बात कही जा रही है कि वो प्रत्येक राज्य में गए हैं, यहाँ इसको पूछे, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। भले ही उसके घर का पूरा एड्रेस रहता है, लेकिन कोई भी ऐसी आपराधिक घटना करके अपने घर नहीं जाता है। साथ ही कहीं भी और जगह वो गए होंगे, लेकिन पुलिस पूरी छानबीन में जुटी हुई है, जांच में जुटी है और शीघ्र ही पकड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। शालिनी माथुर बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। शालिनी जी, पूरी घटना के बारे में आपने सुना। आदमी इस कोशिश के साथ पुलिस चौकी थाने जाता है कि उसको न्याय मिलेगा, परेशानी लेकर वहां जाता है। अब जो परेशानी लेकर पहुंचा तो न्याय तो नहीं मिला, ऊपर वहीं क्राइम उसके साथ हो गया। कितना शर्मनाक है। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत में इस प्रकार का क्राइम हो रहा है। जो मथुरा रेप केस के नाम से मशहूर है, जिसके बाद ये रेप के कानून बने थे, उसमें ये धारा जोड़ी गई थी कि जो कस्टोडियल रेप होता है उसमें सजा दुगनी मिलनी चाहिए। कस्टोडियल का मतलब कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, किसी थाने का थानेदार हो, किसी का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो। तो ये घटना आज की नहीं है। इससे इतनी दुखद बात है कि रोज लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं कि भारत इतनी तरक्की कर चुका है और ये डिजिटल हो गया और वो हो गया है। लेकिन मुझे 30-35 साल हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम ये ना सुने कि किसी नाबालिग लड़की का या बालिग लड़की का बलात्कार ना हुआ हो। मुझे ये लगता है कि लोग डॉक्टर बना रहे हैं लोगों को, बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, लड़कों को बड़ी से बड़ी तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, उससे पहले उनको अपनी सेक्स और वायलेंस और हंगर की इन चीजों को रोकने की शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है?
ये कोई पहली बार नहीं है कि थानेदार रेप कर रहा है। ये थानेदार ने रत्नागिरी में रेप किया था, तभी मथुरा रेप केस का ये लॉ बना था। इसीलिए ये एक दूसरी चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जब ये ऐसी कोई घटना हो जाती है जो कि लगभग रोज होती है, टीवी में दूसरे तीसरे दिन आती है, अखबार में रोज आती है, तब क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ताधारी होती हैं और जो विपक्ष में होती हैं, वो अब तो ट्वीट करती हैं, पहले सड़क पे खड़ी हो जाती थी। लेकिन 12 महीने 300 दिन भारत में इस विषय पे कुछ ना कुछ क्यों नहीं होता है? भारत में बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ 17 साल के लड़के से लेके 70 साल का आदमी तक ऐसा औरत का शत्रु बना खड़ा हुआ है कि औरतें किसी पे यकीन नहीं कर सकती। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, पूरे विश्व में पुलिस होती है, पूरे विश्व में, और आप कहीं भी जाइए देश के बाहर, आपको अगर मदद की जरूरत होती है तो आप रास्ता पूछने के लिए या किसी भी सहायता के लिए पुलिस के पास जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां जनता जो है पुलिस को देख के डरती है, सोचती है इनसे मत बोलो, ये हमको उल्टा फंसा देंगे। ये इस रेपुटेशन से इनको निकलना बहुत सख्त जरूरत है। मैं जानती हूं, चाहे मेरे बराबर कोई व्यक्ति हो, चाहे 4 साल का हो, हर जने को ये मालूम है कि अगर हमने पुलिस से कोई बात पूछी, पुलिस से हमने मदद मांगी, तो हमें उल्टा फंसा दिया जाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा। पुलिस हमारी सहायता के लिए नहीं है। इस बात को हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस रेपुटेशन से पुलिस को बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। और ये कोई नया मामला नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले चंदौली का मामला सामने आया है, जहां एक अपराधी को पकड़ने पुलिस पहुंचती है तो उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। हालांकि जांच का विषय, हालांकि उसमें इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन और उसके पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड सामने आया था, उसमें देखा था पुलिस की भूमिका किस तरह नजर आई। तो मित्र पुलिस की बात सिर्फ किताबों तक सीमित है ये माने, और इस बार तो हद हो गई। जो जिस लड़की के साथ गलत हो रहा है वो मदद के लिए पहुंची, उसके साथ ही आपने ऐसा घिनौना कृत्य कर डाला। देखिए, बहुत बार महिला थाने, इसी आधार पर महिला थाने बनाए गए थे, मित्र पुलिस की संकल्पना की गई थी, बहुत सी लड़कियों को भी थानेदार अपॉइंट किया गया, लड़कियों की भी भर्ती हुई। लेकिन जो एक बेसिक कल्चर है अपने यहाँ का, जहाँ यहाँ हिंदुस्तान का लड़का, खास करके उत्तर भारत का, ये मानता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़कियों के साथ कितना भी दुर्दांत अपराध कर सकता हूँ, और ये करना मेरे लिए बहुत सख्त जरूरी है। इससे तो मैं ये चीज देख रही हूँ कि ये जो लड़के हैं, हो सकता है पकड़े जाएं, हो सकता है निर्भया कांड की तरीके से केस पहुंचे, हो सकता है इनको सजा हो। वैसे तो ज्यादा सजा देने का प्रावधान है, और ये जो खास करके जो थानेदार है, हो सकता है सजा हो सकता है ना सजा हो, क्योंकि लड़की के माँ बाप कब तक लड़ेंगे? उनका भी वैसे सेंगर की तरह से हुआ कि मौसी भी मर गई, माँ भी मर गई, सबको कुचल के मार डाला, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको जो अपने देश की जिस कल्चर का हम लोग गर्व करते हैं, ये कल्चर तभी ठीक होगा जब हम अपने लड़कों की काउंसलिंग करें, हम लड़कों को बचपन से सिखाएं कि रेप करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है। पूरे विश्व में इंडिया की रेपुटेशन लड़कियों के प्रति रेप की वल्नरेबिलिटी को लेके बहुत खराब है। किसी भी प्रचार से इस चीज को, फैक्ट को नहीं भुलाया, पता डिनाई किया जा सकता। यहाँ लड़कियों का जीवन बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, कोई इज्जत नहीं है, बहुत वल्नरेबल है। अगर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, आप वो सब कांड हो जाते हैं दिल्ली में कि वो जैसिका लाल कांड हो जाएगा, जो अमीर लोगों के बीच में भी होता है, गरीब लोगों के भी बीच में होता है न्याय, क्योंकि हमारा समाज लड़कों के अपराध के प्रति बहुत क्षमाशील है। लड़कों को सजा हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, लेकिन समाज ऐसे लड़कों को गंदा लड़का नहीं मानता है जो लड़के रेप करते फिरते हैं। ये बहुत ही दुखद है, और उसी का नतीजा है कि थानेदार की वर्दी पहन के भी आदमी को इस प्रकार का कृत्य करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी हिचक नहीं होती, जरा भी डर नहीं लगता। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेंद्र भी बने, उनके पास भी आएंगे। तो आपको बता दें कि घिनौना कृत्य किया गया है थानेदार की तरफ से। ललितपुर के पाली थाने का मामला है। वापस शैलेंद्र के पास आएंगे। शैलेंद्र, जैसा कि हम जान पा रहे, जब ये घटना हो गई उसके बाद जो किशोरी, उसको चाइल्डलाइन भेज दिया गया। अरे जब उसकी मां लगातार थाने पहुंच रही थी अपनी बेटी को जानने के लिए वो है कहां, तो उसके सुपुर्द क्यों नहीं किया गया? आपको उसको सौंपना चाहिए था ना बेटी को उनके परिजनों के पास, आपने चाइल्डलाइन क्यों भेज दिया? शैलेंद्र,
नाबालिग लड़की है इसलिए चाइल्ड लाइन को सौंपा गया होगा, लेकिन पुलिस अभी कुछ उन लोगों के बारे में नहीं बता रही है। लेकिन शैलेंद्र, चाइल्ड लाइन में तो तब भेजते हैं जब घर वालों को पता ना हो कौन है क्या है। जब आपको पता है कि जो माँ है उसकी लगातार थाने की चक्कर लगा रही है, कप्तान के पास जा रही है, तो आपको उसके सामने उसको सौंपना चाहिए था माँ को। जी, मतलब पहला एक प्लान माने कि पूरे प्लान के तहत सब कुछ हुआ है। जो 4 आरोपी और जो एक महिला और ये पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर है सब मिले हुए हैं। जी 6 लोग हैं टोटल और इन 6 पर मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस यहाँ पूरी तरह जो पीड़िता का घर है चारों तरफ पुलिस लगी हुई है और यहाँ एडीजी जोन भी कानपुर जोन पहुंचे हैं और साथ ही डीआईजी भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जो ये समझ में आ रहा है कि पीड़िता से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो अब ये सवाल उठता है कि जो राजनीतिक जैसे पूर्व सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं उनको मिलने देते हैं या नहीं, ये भी बड़ी बात है। और यहाँ तो अभी तक जो हमने जानकारी की है पुलिस अधीक्षक द्वारा भी फोन रिसीव नहीं किया गया, ना उनके द्वारा कुछ बताया गया है कि पीड़िता कहाँ है, पीड़िता की मां कहाँ है। जी शैलेंद्र, जो पीड़ित के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने पूरी पीड़िता के पिता से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो यहाँ के तिलकधारी शरू जो थाना प्रभारी थे उनके द्वारा हमें बार बार दुत्कार कर भगा दिया गया था जब हम शिकायत करने गए थे। उसके पूर्व भी उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ मारपीट भी की थी इसी थाना इंचार्ज ने। ये जो तिलकधारी सरोज है शैलेंद्र, ये कहाँ का रहने वाला है और कब से इस थाने में तैनात है? क्या इसके पहले भी इस तरह के कारनामे इसने किए हैं, छोटी मोटी घटनाएं? इसकी जानकारी तो नहीं है इसके पहले की इसकी हिस्ट्री क्या थी, लेकिन ये जरूर है कि अभी 15 दिन हुए हैं और पुलिस अधीक्षक द्वारा इसको यहाँ पर तैनाती दी गई थी और उसके बाद ये सुर्खियों में रहा है। कार्रवाई ना करने के महिला सुरक्षा को लेकर भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि यह महिला सुरक्षा के प्रति कोई कार्य नहीं करते और साथ ही ये जो घटना को अंजाम दिया है इससे उसकी सोच विकृत या मानसिक मुझे समझ में नहीं आती कि किस प्रकार का एक ऐसा अधिकारी जो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है कि जहां महिला सुरक्षा को लेकर इतने बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो वहीं एक ड्यूटी पर रहने वाला एक जिम्मेदार लोग इस प्रकार का कृत्य करेगा। शैलेंद्र, अखिलेश यादव को लेकर क्या अपडेट है? काफी पहले जालौन से निकल चुके हैं, कब तक वो ललितपुर पहुंचेंगे? जी अभी जो अपडेट मिला था उनका ये मिला था कि वो बांसी से निकल चुके हैं, ललितपुर की तरफ आ रहे हैं और पहले ये सुनने में आया है कि वो जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे, शायद जहां महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है वहां वो महिला और पीड़िता से मिलने पहुंचेंगे। उसके बाद यदि हो सका तो शायद पीड़िता के घर पर यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा की तैयारी की गई है, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल, राजनीति भी तेज हो गई है। शैलेंद्र, इस खबर पर आप बने रहिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी जी हमारे साथ बनी हुई थी। शालिनी जी, आपका भी शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे ललितपुर के पाली थाने की, जहां पर थाने में रेप हुआ और थाने में किसी और आम आदमी ने रेप नहीं किया, किसी अपराधी ने नहीं किया, थानेदार ने रेप किया है। तो जहां आप न्याय की उम्मीद से जाते हैं तो न्याय तो नहीं मिलता बल्कि आपके साथ क्राइम हो जाता है। तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की खाकी का चेहरा है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।